देखिए बाबू, इधर देखिए, ये लेंस स्टैंड है, समझे कि नहीं। इस पर कोई सा भी लेंस इसके बीच में हम व्यवस्थित करके और कोई प्रयोग कर सकते हैं। लेंस भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पे हम दर्पण भी रख के कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम रहेगा लेंस स्टैंड। ठीक है, अब हम बारी बारी से लेंस को दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसका किनारा क्या है, पतला है। किनारा क्या है, पतला है। और किनारे की अपेक्षा इसका केंद्रीय भाग जो है, बीच का जो भाग है, वो क्या है, उभरा हुआ है। उभरा हुआ है, इसलिए इसका नाम रहेगा क्या, उत्तल लेंस नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा, लेंस। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, पारदर्शी रहता है। उसके एक तरफ से दूसरी तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उसका एक भाग जो होता है वो क्या किया रहता है, कलई किया रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, उत्तल लेंस। क्या रहेगा इसका पहचान, किनारे इसके पतले रहेंगे और मध्य भाग इसका मोटा रहेगा। ठीक है, और इसका उपयोग जान लीजिए क्या होगा, कौन से दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, दूर दृष्टि दोष को, है ना। जिस व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष है, अगर उस दृष्टि दोष से वो निजात पाना चाहता है तो उसके चश्मे के फ्रेम में कौन सा लेंस डालना होगा, उत्तल लेंस डालना पड़ेगा। उसके बाद में आता है अवतल लेंस, जो किनारे इसके क्या होते हैं, मोटे होंगे और किनारों की अपेक्षा इसका मध्य भाग जो होगा वो क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, ये कौन सा लेंस है बाबू, अवतल लेंस है। इसका किनारा कैसा होगा, मोटा होगा और मध्य भाग कैसा होगा, पतला होगा। ठीक है, इसका उपयोग क्या होगा, अगर दृष्टि दोष में उपचार के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो निकट दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम इस लेंस का व्यवहार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के आंखों में, नेत्र में, है ना, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उस आदमी को जो चश्मा पहनाएंगे उसके फ्रेम में हम कौन सा लेंस डालेंगे, कौन सा लेंस डालेंगे, अवतल लेंस। ध्यान दीजिए इधर, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब बात आता है दर्पण का, किसका, दर्पण का। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा लेंस जिसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ हो, क्या हो, उभरा हुआ हो, क्या हो, उभरा हुआ। परावर्तक सतह क्या होता है, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद पूर्णतः परावर्तित हो जाती हो तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, जिसमें आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना, यही परावर्तक सतह है। समझे कि नहीं। और ये जो पीछे है ये कलई किया हुआ सतह है और ये सामने जो है ये क्या है, परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। कहीं कहीं जहाँ पे रोड क्रॉस करता है, प्लस का चिन्ह बनाता है ना, वहां पे ये लगाया हुआ रहता है। समझे कि नहीं, कि उस साइड से जो गाड़ी आ रही होगी उसको भी बताएगा, आप सामने में आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं उसको भी बताएगा, और कोई इस साइड से आ रहा है उसको भी बताएगा। समझे कि नहीं, बड़ा सा उत्तल दर्पण लगाया हुआ रहता है। समझे कि नहीं, जहाँ पे रोड प्लस बनाता हो। ठीक है ना, इधर से रोड आता है और यहाँ से रोड आता है सामने से वहां पे, और ये शहर में ज्यादातर आप इसको देखेंगे। समझे कि नहीं, जहाँ पे ट्रैफिक समस्या ज्यादा होता है। चलिए, तो ये था हमारा उत्तल दर्पण। अब हमारा ये है अवतल दर्पण। इसका भी दर्पण का पहचान ये है कि उसका एक भाग क्या होगा, कलई किया हुआ रहेगा, पेंट कैल रहेगा। ठीक है ना, और दूसरा भाग जो होगा वो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, उस पर कलई नहीं किया गया होगा, है ना। तो यही जिस भाग का कलई नहीं किया गया है यही उसका क्या है, परावर्तक सतह है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, है ना, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसके परावर्तक सतह का केंद्रीय भाग धंसा हुआ हो, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे बाबू, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है ना।